आज हम जो प्रश्नावली शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.6 ये बेलन के आयतन से संबंधित है। तो बेलन का आयतन देखो, बेलन कैसा होता है। बेलन के बारे में जब हमने आपको बताया था, पूरी डिटेल हमने आपको दी थी, ठीक है। तो पहले हमने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताया था, हो सकता है हमने आयतन भी हमने आपको बताया था। तो ऐसी आकृतियाँ जिनका तल और शीर्ष बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कि अगर नीचे वाली वृत्त को अगर हम देखें तो ऐसी वृत्त अगर हम ऊपर को रखते जाएं तो एक बेलन बन जाता है। तो ऐसी आकृतियों के आयतन हमने आपको पहले भी बताए हैं। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसे कि हमने आपको घनाभ में बताया था, घन में बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि कितने बार हम आधार को, यानी कि इस वृत्त को ऊपर को रखते जाते हैं। अब आधार क्या बन रहा है? आधार एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई अगर हम इसकी एच ले लें, इसकी त्रिज्या को अगर हमने आर ले लिया है, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है बेलन का आयतन। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमको इस प्रश्नावली को हल करना है। इसके पहले प्रश्न में हम आते हैं। पहला जो प्रश्न हमको दिया गया है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। अब बेलनाकार बर्तन कैसा होगा? जैसा कि अभी हमने बनाया, ठीक है, ये बेलनाकार है। आधार कैसा होता है इसका? वृत्ताकार। तो आपको आधार की परिधि का मतलब है, हमको वृत्त की परिधि दी गई है। हम यहाँ लिख लेंगे आधार कैसा है? आधार कोष्टक में लिख लो, वृत्त लिख देते हैं कोष्टक में। की परिधि क्या होती है? आधार की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र हमने आपको बताया था 2 पाई आर के बराबर होती है। कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई भी हमको दी गई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं h बराबर 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो धारिता का मतलब, आयतन का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता, यानी कि इस बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके लिए हमको इसका आयतन निकालना होगा। और आयतन के लिए हमने सूत्र अभी आपको बताया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसके लिए हमको आर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एच को ऐसे ही रहने देते हैं। इस 2 पाई आर से हमको दिया है 2 पाई आर बराबर 132 हमको दिया है। इसको हल करके हम आर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहे तो हम पाई के पदों में ही रहने दें। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 132 बट्टे 2 पाई, 2 से इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, 1 बच गया, 2 छक्का 12। तो अभी हम फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि आयतन में फिर पाई आएगा और एक पाई से एक पाई को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, बर्तन का आयतन निकालते हैं। बर्तन का आयतन, तो चूँकि बर्तन बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22, पाई का मान अभी पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर को लिखते हैं 66 बट्टे पाई गुणा 66 बट्टे पाई, यानी कि आर को कितने बार गुणा किया? 2 बार गुणा करना है हमें, ठीक है, आर स्क्वायर। और एच का मान कितना है? 25। तो एक पाई से एक पाई कट गया। अब मान रख लेते हैं दोबारा, 66 गुणा 66 गुणा 25, नीचे क्या बच गया? पाई है, तो 22 बट्टे 7 नीचे को लिखने के बजाय क्या कर देंगे? 7 गुणा में ऊपर चले जाएगा। अब 22 का भाग जाता है किसी में, 22 3 66, 3 से गुणा कर देते हैं। 3 छक 18 का 8, 80 लगा 1, 3 छक 18 और 1 19। फिर बच गया, 3 को 66 से गुणा कर दिया, अब बचा 25 गुणा 7। फिर 25 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 25 से कुछ 100 होता है, 25 अट्ठे हो जाएगा 200 का 0, 80 लगा 20, 25 नमा 225, 225 में अगर हम 20 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 245 हो जाएगा। 45 का 5 बच गया कितना? 245 में से 5 लिखे तो बच गया 24। 25 कम 25, 25 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49। गुणा फिर 7 है, 7 से गुणा करते हैं, 7 गुणा 0 0, 7 पंजे 35 का 5, 80 लगा 3, 7 नम 63 और 3 66 का 6, 80 लगा 6, 7 चौको 28 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34। इतना क्या है? वर्ग सेंटीमीटर है, नहीं घन सेंटीमीटर है। आयतन को किस में निकालते हैं? घन सेंटीमीटर में। क्यों, कहाँ पर आया 3 बार सेंटीमीटर? ठीक है, देखो 66 बट्टे पाई भी सेंटीमीटर में है, ये 66 बट्टे पाई भी सेंटीमीटर में है, और 25 भी क्या सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, चाहे तो इन तीनों के साथ लिख लें, चाहे तो यहाँ भी सीधे आप लिख सकते हो। तो इतना घन सेंटीमीटर क्या है? इसका आयतन है। लेकिन हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कितने लीटर पानी आएगा, और ये संकेत भी हमको दिया गया 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कितना लीटर पानी आएगा ये भी हम बता देते हैं आपको। तो लिखो 1000
घन सेंटीमीटर बराबर कितना है 1 लीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 लीटर का 1,000वां भाग। और इसलिए कितना आया है 3465 इतना घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 गुणा 34650। जीरो से जीरो कट गया, कितने जीरो बच गए 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 34.65 लीटर पानी आएगा इस बेलनाकार बर्तन में। अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कहता है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि और 2 व्यास हमको दिए गए हैं और बाह्य व्यास भी हमको दिया गया है। बेलनाकार पाइप है तो पाइप कैसा होता है आपने देखा ही है, अंदर से कैसा होता है खोखला होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, बाहर से हमको ऐसा दिखाई देगा और अंदर से भी क्या है इतना हिस्सा जो है खोखला है ये। तो यानी कि ये वाला हिस्सा जो है क्या है ये लकड़ी का है पूरा इतना हिस्सा। तो हमको 2 व्यास दिए गए हैं, बड़े व्यास को हम बड़ा डी ले लेते हैं। ठीक है, वाही व्यास जो अंदर से बाहर तक है बड़ा व्यास है, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल डी। तो कितना है वाही व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो बड़े डी को बड़े व्यास को बड़ा डी ले लिया इतना सेंटीमीटर। और बड़े व्यास का जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का आधा 12 सेंटीमीटर। ये हो गई बड़ी त्रिज्या। इसी प्रकार छोटा डी भी हमको दिया है, यानी कि आंतरिक व्यास हमको दिया है। ठीक है, ये कितना था 24 सेंटीमीटर है आंतरिक व्यास आपका, तो इसको ये 24 के बजाय ये क्या है 28 है। ठीक है, इसको 28 लिख लेते हैं। 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। छोटा व्यास हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो छोटी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24 का आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब हमको इस पाइप की लंबाई भी दी गई है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी ऊंचाई कह सकते हैं हम यहाँ पर, या लंबाई को एच भी लिख सकते हैं 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान बताना है हमको। ठीक है, तो द्रव्यमान कैसे पता करते हैं, जब हमको आयतन पता होगा तब हम द्रव्यमान निकाल पाएंगे। इसने दिया है देखो 1 घन सेंटीमीटर जो लकड़ी होगी उसको इसका वेट जो यानी कि द्रव्यमान जो है इतना ग्राम होता है। तो पहले हमको इसका आयतन निकालना है। अब इसमें लकड़ी कितनी स्थान पे लगी है तो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे पूरा बेलन निकालेंगे। इतने बेलन का आयतन निकालते हैं कि इसने कितनी जगह घेरी है बड़े ने, फिर छोटे ने कितनी जगह घेरी है, फिर बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो हमको केवल और केवल जो है ये पाइप प्राप्त हो जाएगा जो कि अंदर से खोखला होगा। तो सीधे भी हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाइप का आयतन निकालते हैं। यहाँ पे देखो पाइप का आयतन जो है कितना हो जाएगा, बड़े बेलन में से छोटे बेलन को काट के फेंक देना है। बड़ा बेलन पूरा है और छोटा बेलन अंदर का जो खोखला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इतना ही है केवल। जब इतना हिस्सा काटेंगे तभी खोखला बेलन हमको प्राप्त होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं या सीधे लिखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h, h दोनों का सेम है। तो बड़े बेलन के आयतन के लिए हमने बड़ा आर ले लिया और छोटे बेलन के आयतन के लिए हम छोटा आर ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो पाइप का आयतन कैसे निकलेगा इस बात को आपको समझना है। पूरे बेलन में से पूरा के बेलन जो कि हमको बाहर से दिखाई दे रहा है इसका आयतन पाई r² यानी कि बड़ा आर, और छोटा जो खोखला है इसको काट के अगर फेंक देंगे तो केवल लकड़ी बचेगी अंदर, तो ये खोखला हो जाएगा। तो छोटे के आयतन के लिए छोटा आर का प्रयोग हमने किया है। अब क्या है जो दोनों में कॉमन है, देखो पाई और एच दोनों में कॉमन है, पाई और यहाँ भी है यहाँ भी है, एच यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बचेगा अंदर r की घात 2 ऋण r की घात 2। ये सब समीकरण आपने दूसरे अध्याय में पढ़ी है। क्या करते हैं जब ऐसा हो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। अब मान रख देते हैं, पाई का मान कुछ दिया है प्रश्न में नहीं दिया है तो 22/7, एच का मान कितना है 35 सेंटीमीटर है। आर धन आर यानी कि दोनों आरों को जोड़ना है, एक बड़ा आर 14 है छोटा आर 12 है, तो 14 धन 12 लिख देंगे और इसमें से 14 में से 12 घटा देंगे। तो ये हो गया 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 14 में 12 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा और 14 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। आयतन है तो किस में होगा घन सेंटीमीटर में। इनको गुणा कर लेंगे, 26 दूनी 52 होता है। ठीक है, 26 दूनी 52, 0 का 0, 52 एकम 52 का 2, हासिल लगा 5, 52 एकम 52, 52 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 57। तो इतना घन सेंटीमीटर आ गया इस पाइप का आयतन। हमको क्या दिया है लकड़ी का द्रव्यमान बताना है, तो 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान यहाँ लिख लेंगे 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान
हमको दिया है 0.6 ग्राम, इसलिए 5720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, 5720 को गुणा कर देंगे 0.6 से। 6 गुणा 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हंसी लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43 का 3 हंसी लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34, एक अंक के बाद दशमलव, कितना आ गया 3432 ग्राम